नमस्ते, हरिओम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल योगा विथ मधु पे। हमें अपनी सेहत के लिए समय नहीं है। सवेरे उठे तो दफ्तर जाने की तैयारी और देर शाम घर आए तो जल्दी से उस थकान को मिटाकर सोने की तैयारी, ताकि अगले दिन वही रूटीन फॉलो कर सकें। सुबह बच्चों को स्कूल जल्दी भेजना होता है, हस्बैंड को जल्दी ऑफिस भेजना होता है। पूरे दिन घर और किचन की जिम्मेदारी के साथ हम अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें? आपकी इन्हीं सब परेशानियां या यूं कहिए बहानों से इतर मैं आज 15 मिनट का योगाभ्यास आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आप ये समझ पाएँ कि कैसे आप कम से कम समय यानी कि 15 से 20 मिनट के समय में आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं और पूरे दिन एनर्जाइज कैसे रह सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना योगाभ्यास। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आप सिंपल सुखासन यानी पालथी मारकर या चौकड़ी मारकर भी बैठ सकते हैं। एक पैर को अपनी थाई पे रख लीजिए, अर्ध पद्मासन। और अगर आप लगा सकते हैं पूर्ण पद्मासन तो भी ठीक है। दो इनमें से आपको जो भी चूज़ करना है बड़े आराम से चूज़ कर लेंगे, बैठ जाएंगे। आप काम चाहे कोई भी करें, चाहे ऑफिस का काम हो या घर का हो, गर्दन ज़रूर अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले नेक एक्सरसाइज। ये प्रैक्टिस आप कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। अपने ऑफिस में हर 2 घंटे में कर सकते हैं, या किसी ब्रेक में जैसे टी या लंच ब्रेक में आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो हम 1 मिनट क्लॉकवाइज और 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए। दोनों हथेलियों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में या ऐसे अपान मुद्रा में, ठीक है। बीच की 2 उंगली ये अपान मुद्रा लगाकर रखेंगे तो आपकी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। दोनों हाथ को नीचे लगा लिया। अब यहाँ से देखिए, ऐसे धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जब आप सांस भरेंगे तो पीछे की तरफ, और जब सांस छोड़ेंगे तो आगे की तरफ। जब गर्दन पीछे की तरफ जा रहा है तो सांस भरते हुए, और जब आगे की तरफ आया सांस को बाहर छोड़ देना है। ऐसे ही आपको कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार भी आप एक तरफ से करेंगे उतनी ही बार आपको दूसरी तरफ से भी इसका अभ्यास करना है। इस बात को ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे कम बार कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके 20 बार इसका अभ्यास दोनों तरफ से कर सकते हैं। ये करने के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर मूव नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, यानी कि गर्दन से नीचे का कोई भी बॉडी पार्ट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ अपने गर्दन को रोटेट करना है। अब सेकंड प्रैक्टिस है हमारा शोल्डर रोटेशन, क्योंकि आपने पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है, तो कंधों को मजबूत करना और ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अपने पांचों उंगलियों को कुछ इस तरीके से बना लेंगे और दोनों हाथ से दोनों कंधे पे रख देंगे। सेम ब्रीदिंग पैटर्न यहाँ भी। जब हाथ को ऊपर उठा रहे हैं सांस भरेंगे, जब नीचे की तरफ ला रहे हैं सांस को बाहर छोड़ देंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इसको भी कम से कम 20 बार आपको क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज इसकी प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रहे आपकी कमर झुके ना, बिल्कुल सीधे बैठ के इसका अभ्यास करिए। ये अभ्यास भी आप कभी भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे अभ्यास पे। फिंगर्स को इंटरलॉक किया, ऊपर की तरफ पूरा अच्छी तरीके से स्ट्रेच करेंगे, जैसे मानिए कोई आपको खींच रहा है। अब ऐसे राइट साइड धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाइए, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड, ठीक है। इस अभ्यास को भी आपको 10-10 बार दोनों तरफ करना है। इसको करने के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि ये घुटने आपके ऊपर नहीं उठेंगे साथ साथ ऐसे, ठीक है। इसको नीचे लगा कर रखेंगे तभी आपको स्ट्रेच यहाँ पे महसूस कर पाएंगे, इस तरफ दोनों साइड। अब ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस देखेंगे, जिसमें हम एंकल्स को अपने आगे और पीछे मूव करेंगे। तो पूरे दिन आपको या तो बैठकर काम करना है या फिर खड़े होकर काम करना है, तो पैरों में बराबर मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस अभ्यास को भी अपने दोनों पंजों को एक साथ पीछे और आगे अपनी तरफ जब खींचेंगे सांस भरिए, जब सामने की तरफ जा रहा है सांस को छोड़ दीजिए। और हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस बटरफ्लाई, जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सभी उंगलियों को जोड़ के पंजों को पकड़ेंगे और ऐसे थाइस को अपने हिलाएंगे। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आप आ जाइए ऐसे वज्रासन में। इसको वज्रासन बोलते हैं जब आप नी बेंड करके अपनी हील्स के ऊपर बैठते हैं। वज्रासन तो आप ज़रूर किया करिए। ऐसे बैठते रहने से आपके घुटने कभी कमज़ोर नहीं होंगे, कभी ख़राब नहीं होंगे। अब आते हैं हम कैट एंड काऊ पोज, जो बहुत ही आसान प्रैक्टिस है। जितने चौड़े हमारे कंधे हैं उतना ही गैप हमारे दोनों हाथों के बीच रहेगा, और हिप विड्थ अपार्ट
हमारे दोनों पैरों का गैप रहेगा, ठीक है। पंजे को आप फ्लैट कर सकते हैं, दोनों पंजों को फ्लैट कर दीजिए। कंधों के ठीक नीचे आपकी कलाई और कमर के ठीक नीचे आपका घुटना। एक लंबी सांस भरिए, पेट को नीचे की तरफ लेकर जाइए और गर्दन को जितना ऊपर ले जा सकते हैं लेकर जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए ऐसे कर्व बनाते हुए, जैसे कुबड़ हम बनाते हैं वैसे ही एक आर्च बनाना है, और फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, यानी इनहेल ऊपर और एक्सेल डाउन। बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान प्रैक्टिस आपकी कमर को लचीला बनाने के लिए। कम से कम आप इसको 20 बार इसका अभ्यास करें, 20 बार ऊपर की तरफ और 20 बार नीचे की तरफ। तो बहुत आराम से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ना ही अपने हैंड्स को मूव करना है, ना ही अपने नीज़ को मूव करना है। पूरा ध्यान अपनी स्पाइन पे, अपने बैकबोन पे लगाइए एंड डू इट फॉर 20 टाइम्स। और 2 मिनट इस प्रैक्टिस को करने के बाद आप वज्रासन में आएंगे और फिर धीरे धीरे चाइल्ड पोज में चले जाएंगे। चाइल्ड पोज देखिए कैसे करते हैं। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे चले जाएंगे। अच्छी तरीके से अपनी हथेलियों को रखा, अपनी कोहनियों को रखा और बहुत आराम से अपने फोरहेड को नीचे लगा देना है एंड कंप्लीट रेस्ट फॉर 1 मिनट। और धीरे धीरे वैसे ही उठ के वापस आ जाइए वज्रासन में। ये हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट प्रैक्टिस है आसनों में। आप अपने घुटने पे खड़े हो जाएं। अगर आपका मैट अच्छी क्वालिटी का है तो फिर ठीक है। अगर आपके घुटनों के नीचे चुभन होती है, पेन होता है, तो आप कोई भी चीज़ जैसे गद्दा या टॉवल फोल्ड करके अपने घुटने के नीचे लगा सकते हैं। अब कमर पे हाथ रख के धीरे से बैक बेंड कर लीजिए, गर्दन को पीछे ले जाइए। थोड़ी देर रुकेंगे और वापस वज्रासन में बैठेंगे। जिनके घुटनों में ज़्यादा तकलीफ़ है वो इस अभ्यास को ना करें। फिर से खड़े होंगे, कमर पे हाथ, गर्दन को पीछे ले जाएं, कमर को आगे एंड कम टू वज्रासन। इसमें आप होल्डिंग भी कर सकते हैं। जब गर्दन को पीछे ले जाएंगे, लोअर बैक को जहां आपने हाथ रखा है उसको थोड़ा सा आगे पुश करेंगे तो एक आर्च बनेगा, और फिर वापस वज्रासन में एंड कंप्लीट रेस्ट फॉर 1 मिनट इन चाइल्ड पोज, यानी बाल आसन में रेस्ट करेंगे। तो आसनों की पूरी सीरीज़ और उसकी प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद अब हम सिर्फ 2 प्राणायाम सीखेंगे जो पूरे दिन आपके दिमाग को शांत रखें, एनर्जेटिक रखें और दिन भर के काम में आपका पूरा सपोर्ट करें। पहली प्रैक्टिस है अनुलोम विलोम। उसके लिए आप कोई भी आसन चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं वज्रासन में बैठा हूँ, आप सुखासन या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अपने लेफ्ट हैंड को फिर से ज्ञान मुद्रा में लगा के घुटने के ऊपर रख लीजिए, या ऐसे पलट के भी रख सकते हैं सामने, और राइट हैंड का यूज़ करेंगे। तो राइट हैंड के हम थंब और मिडिल फिंगर को यूज़ में लेंगे। समझते हैं इस प्रैक्टिस को? तो आपको इसका 5 मिनट का अभ्यास ज़रूर करना है। देखते हैं कैसे। अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और लेफ़्ट से धीरे धीरे हम सांस भरेंगे। इसके बाद लेफ़्ट को बंद किया और बहुत धीरे धीरे राइट से बाहर निकाल दिया। फिर से राइट से धीरे धीरे अंदर भरेंगे, बहुत आराम आराम से, एंड आराम से राइट को बंद करके फिर धीरे धीरे लेफ़्ट से बाहर निकाल देंगे। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आपको कम से कम 5 राउंड कंप्लीट करना है। आप मेरी वीडियो को पॉज करके अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। आपको उतनी ही बार करना है जितना आपको मैंने बताया। जैसे मैंने एक बार करके दिखाया, लेकिन आपको 5 राउंड कंप्लीट करना है। और अब हमारा आखिरी अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों हाथ के अंगूठों से दोनों कान को बंद कर लिया। बीच की 2 उंगलियां आँखों के ऊपर आराम से रखनी है। छोटी वाली उंगली नाक के बिल्कुल साइड में और पहली उंगली माथे पे आपके। लंबी सांस भरिए और छोड़ते हुए ऐसे जितनी देर जिसकी सांस है वो फिर से सांस भरेगा और इसी प्रैक्टिस को रिपीट करेगा। तो 5 बार इस अभ्यास को करना है। भ्रामरी प्राणायाम पूरा करने के बाद आपको एकदम से आँख नहीं खोलना, यानी तुरंत आँखों को नहीं खोलना है। थोड़ी देर यानी 1 से 2 मिनट शांत भाव से बैठे रहें। उस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे अपने मन मस्तिष्क में, अपने शरीर में। वाइब्रेशन, उसका इफ़ेक्ट, उसका प्रभाव महसूस करें। और फिर दोनों हथेलियों को अच्छी तरीके से जोड़ के अपने इष्ट देवता का ध्यान करके अपने सभी बड़ों,
गुरु, माता पिता सबको प्रणाम करते हुए इस अभ्यास को समाप्त करेंगे। अब दोनों हथेलियां अपने आँखों पे, धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं, पूरे शरीर पे ले जाएं और एक हल्की सी मुस्कान देते हुए आंखें खोल लें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सिर्फ देखना नहीं है, ये हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो खुद भी प्रैक्टिस करिए और अपने नियर एंड डियर जो भी हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं और जो ये बहाना बनाते हैं कि उनके पास समय नहीं है करने का, जीवन की इस भागा दौड़ी में कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो एक छोटी सी शुरुआत आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर करें। आपकी जो भी क्वेरी है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी इसका इफ़ेक्ट, जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते बाद, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं वीडियो की अगली सीरीज़ में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। हरि ओम।